तो ये है इसेंशियल्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब है ये। इसमें हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 हम सबसे पहले देख लेते हैं। चैप्टर 1 में क्या है, तो वो है चैप्टर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जो कि है कि ड्यूरिंग द पास्ट सेवरल डिकेड्स द फील्ड ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हैज़ ग्रोन टू बी इम्पॉर्टेंट बोथ थियोरेटिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। यानी कि पिछले कुछ डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल की अवधि, पीरियड ऑफ 10 ईयर, उसको बोलते हैं डिकेड। तो पिछले कुछ डिकेड्स में क्या हुआ है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। थियोरेटिकली भी हो गया और टेक्नोलॉजिकली भी हो गया। मेजर रीजन फॉर इट्स सक्सेस इन इंडस्ट्री इज़ द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ लो कॉस्ट हार्डवेयर एंड सिस्टम। इसका जो मेजर रीज़न है वो है इंडस्ट्री में सक्सेस होना, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर। बहुत ही लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब हमारे इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो उसी कारण से डीएसपी का फील्ड जो है सो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली और टेक्नोलॉजी ग्रो कर गया है। नए टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डीएसपी एल्गोरिदम। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डीएसपी एल्गोरिदम। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के जो एल्गोरिदम है उसका एडवांटेज जो है सो अब अलग अलग इंडस्ट्री ले रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी ले रही है, अलग अलग एप्लीकेशन ले रही है डीएसपी के एल्गोरिदम को यूज़ करके वो लोग अपना ग्रो कर रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ डिकेड्स में जो है सो डीएसपी का फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, थियोरेटिकली भी और टेक्नोलॉजिकली की। इसका जो मेजर रीज़न है इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में वो है लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मार्केट में अवेलेबल होना। लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर और लो कॉस्ट हार्डवेयर का मार्केट में अवेलेबल होना, उस अवेलेबल होने की वजह से डीएसपी का जो है सो इन डीएसपी का फील्ड इतना ज़्यादा ग्रो किया है। टीएसपी एल्गोरिदम का एडवांटेज जो है सो न्यू टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस ले रहे हैं वेरियस फील्ड्स में। दिस विल लीड टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स विद बैकग्राउंड इन डीएसपी। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। दिस विल लीड टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स विद बैकग्राउंड इन डीएसपी। इसीलिए आज के जो युग हैं, आज के युग में इससे बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा ऐसे इंजीनियर का, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जिनको कि डीएसपी का भी नॉलेज हो, डीएसपी में बैकग्राउंड हो, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर का जिनको कि डीएसपी का बैकग्राउंड हो। ऐसे इंजीनियर्स की आवश्यकता हो गई है बहुत, और इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर की। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेक डीएसपी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम। इसीलिए डीएसपी को एकदम नेसेसरी कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सिलेबस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें डीएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको उसको हमें डीएसपी को नेसेसरी कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग 2 decades ago एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन डीएसपी वाज गिवन मेनली एट द ग्रेजुएट लेवल। अगर हम 20 साल पहले अगर हम देखें तो एक डीएसपी का इंट्रोडक्टरी कोर्स किया जाता था ग्रेजुएट लेवल पे। इट वाज सप्लीमेंटेड बाय कंप्यूटर एक्सरसाइजेज ऑन फिल्टर डिज़ाइन पे कंप्यूटर एक्सरसाइजेज दे के स्पेक्ट्रम को एस्टिमेट करने के लिए रिलेटेड टॉपिक्स यूजिंग मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर और रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर एक्सरसाइज दे के। इट वाज सप्लीमेंटेड बाय कंप्यूटर एक्सरसाइजेज। और उस इंट्रोडक्टरी कोर्स में कुछ एक्सरसाइजेज दिए जाते थे किस किस चीज़ पे, फिल्टर डिज़ाइन पे, स्पेक्ट्रम एस्टिमेशन पे, और फिर रिलेटेड एंड और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर किसको यूज़ करते हुए, मेन फ्रेम कंप्यूटर और या फिर मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए दिया जाता था। अच्छा, पहले जो हुआ था ग्रेजुएट लेवल पे, यानी कि जब लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते थे तब उनको डीए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे इंट्रोडक्टरी कोर्स करवाया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट्स को ही डीएसपी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया पर्सनल कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर में भी।
पीछे 10-20 सालों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया पर्सनल कंप्यूटर में भी, सॉफ्टवेयर में भी। इसीलिए अब आज के समय में ये ने बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है कि हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही डीएसपी का डीएसपी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। नहीं तो अगर 10-20 साल पहले देखें तो डीएसपी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता था। सिंस डीएसपी एप्लीकेशंस आर प्राइमरली एल्गोरिदम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड आइदर ऑन अ डीएसपी प्रोसेसर और इन सॉफ्टवेयर, अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ रिक्वायर्ड। चूँकि डीएसपी एप्लीकेशन जो है सो एल्गोरिदम ही है, डीएसपी का एप्लीकेशन एल्गोरिदम ही है, जो कि या तो डीएसपी प्रोसेसर पे अप्लाई किया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर पे, या फिर सॉफ्टवेयर पे फेयर अमाउंट ऑफ प्रोग्राम, जहाँ पे कि अच्छा खासा प्रोग्रामिंग हमें जो करने की ज़रूरत होती है, प्रोग्रामिंग वहाँ पे चाहिए होती है। और यूजिंग इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर सच एज मैटलैब, जैसे कि मैटलैब जैसे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इट इज़ नाउ पॉसिबल टू प्लेस मोर इम्फेसिस ऑन लर्निंग न्यू एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स दैन ऑन प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। मैटलैब जैसे क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आजकल और ज़्यादा पॉसिबल हो गया कि हम लोग नए और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सीखने में टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा उस पर जोर दे सकते हैं। हालांकि मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग सीखे सकाई एल्गोरिदम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, उससे हमें हमें तो उससे तो कुछ नहीं होगा, सीखे सकाई एल्गोरिदम को ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं। नए नए कॉन्सेप्ट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। Interesting practical examples can be discussed and useful problems can be explored. Interesting practical examples can be discussed and useful problems can इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैन बी डिस्कस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, हाँ, मैटलैब जैसे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। और यूज़फुल प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, और बहुत ही ये तो इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और बहुत ही यूज़फुल प्रॉब्लम को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद द फिलॉसफी इन माइंड वी हैव डेवलप्ड दिस बुक एज अ कंपेनियन बुक, अ ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक लाइक 1823, in which MATLAB is an integral part in the discussion of topics and concepts। इसी फिलॉसफी को माइंड में रखते हुए इन लोगों ने ये बुक को एक कंपेनियन बुक बनाया है, ट्रेडिशनल बुक्स जैसे थे उनके हिसाब से, जहाँ पे मैटलैब जो है सो इंटीग्रल पार्ट होगा डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट का। वी हैव चूजन मैटलैब एज अ प्रोग्रामिंग टूल प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन मैनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। मैटलैब इन्होंने इसलिए चूज़ किया है प्रोग्रामिंग टूल के लिए, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैटलैब को यूज़ किया क्योंकि मैटलैब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है आज के डेट में, इसीलिए मैटलैब हर जगह अवेलेबल है। इसीलिए इन्होंने मैटलैब को यूज़ मतलब पकड़ा है, मैटलैब को ही चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए। फर्दर मोर और लो कॉस्ट स्टूडेंट वर्जन ऑफ मैटलैब हैज़ बीन अवेलेबल फॉर सेवरल ईयर। हालांकि एक स्टूडेंट के लिए लो कॉस्ट बहुत ही सस्ता वर्जन मैटलैब का अवेलेबल रहा है बहुत सालों तक, प्लेसिंग इट अमॉन्ग द लीस्ट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जिससे कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लीस्ट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, वन ऑफ द मोर लीस्ट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। वी हैव ट्रीटेड मैटलैब एज अ कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग टूल बॉक्स कंटेनिंग सेवरल टूल्स। We have treated MATLAB as a computational and programming toolbox containing several tools sort of a super calculator with several keys, जहाँ पे ये एक सुपर कैलकुलेटर की जहाँ के बहुत सारे कीज़ हैं। इसको MATLAB कैसे ट्रीट किया गया है कि computational and programming toolbox है that can be used to explore and solve problems and thereby enhance the learning process, जिसका कि यूज़ किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने के लिए और सॉल्व करने के लिए, और इसी तरह से लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। This book is written at an introductory level in order to introduce undergraduate students to an exciting and practical field of DSP। इस बुक को लिखा गया है इंट्रोडक्टरी लेवल के लिए, ताकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सके डीएसपी के एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल फील्ड से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो ये इंट्रोडक्टरी बुक है एक तरह से डीएसपी पे। वी एम्फेसाइज दैट दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट बुक इन द ट्रेडिशनल सेंस बट अ कंपेनियन बुक इन विच मोर अटेंशन इज गिविंग टू सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद मैटलैब। तो ये डीएसपी पे टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक कंपेनियन बुक है, मतलब प्रैक्टिकल, मतलब पहले तुम्हें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे तुम पूरा नहीं सीख सकते, तुम यहाँ ये सीखोगे कि उस डीएसपी को मैटलैब पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा सीखोगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में सिमिलरली इट इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल बुक इन मैटलैब, ये मैटलैब पे ट्यूटोरियल बुक भी नहीं है, ये कंपेनियन बुक है। अच्छा, वी अज्यूम दैट स्टूडेंट इज़ फैमिलियर विद मैटलैब एंड इज़ करेंटली टेकिंग अ कोर्स इन डीएसपी। इन लोगों ने जब बुक लिखा तो एज्यूम कर रहे हैं कि मैटलैब से भी वो फैमिलियर है, और वो जो है सो डीएसपी भी एक कोर्स कर रहा है, तभी इस बुक को वो पढ़े तो ठीक है। द बुक प्रोवाइड्स बेसिक एनालिटिकल टूल्स नीडेड टू प्रोसेस रियल वर्ल्ड सिग्नल्स।
also known as an analog signal. Real world signal are generally analog signals. Okay, so real world signals are generally analog signal. The book provides basic analytical tools needed to process real world signal. ये बुक बेसिक एनालिटिकल टूल्स हमें देगा जिससे कि हम रियल वर्ल्ड सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकें डिजिटल टेक्निक्स को यूज करते हैं. वी डील मोस्टली विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स विच आर एनालाइज्ड इन बोथ द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन्स. हम जो है सो ज़्यादातर हम डील करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और सिस्टम से. वी डील मोस्टली विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स विच आर एनालाइज्ड इन बोथ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम टाइम डोमेन में भी एनालाइज करते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एनालाइज करते हैं. द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिल्टर्स एंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स आर अमॉन्ग of the most important aspects of DSP and are treated in great detail in this book. तो क्या हुआ, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिल्टर्स एंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स are among of the most important aspects of DSP and are treated in great detail in this book. अब देखो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसिंग, एनालिसिस उसका एनालिसिस और डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, ये सब फिल्टर स्पेक्ट्रम एनालाइजर, फिल्टर स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ये सब क्या है, ये सब है प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर. इनकी एनालिसिस और इनका डिज़ाइन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डीएसपी का. डीएसपी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, जो कि फिल्टर है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर है. ये सब जो है सो डीएसपी के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, और इस बुक में बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं. फ़िल्टर के बारे में, स्पेक्ट्रम एनालाइजर के बारे में बहुत ही डिटेल में दिया गया है. ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स एंड सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन आर आल्सो डिस्कस्ड इन दिस बुक. और फिर बोल रहा है कि दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स, ऑन फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स एंड सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन, और 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बुक में कवर किया गया, जो कि ये फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स, फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स, और फिर है सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन, उसको भी इस बुक में कवर किया गया. मोर एडवांस्ड टॉपिक्स इन मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग लाइक स्टैटिस्टिकल एंड अडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग आर जनरली कवर्ड इन अ ग्रेजुएट कोर्स. यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसमें ज़्यादा एडवांस टॉपिक जैसे कि मॉडर्न सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एंड अडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, स्टैटिस्टिकल एंड अडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, वो मतलब वो हो गया मोर एडवांस टॉपिक्स. उनको जनरली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कवर किया जाता है. दीज आर नॉट ट्रीटेड इन दिस बुक. ये बुक में ये सब स्टैटिस्टिकल एंड अडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग को कवर नहीं किया गया, बट इट इज़ होप दैट द एक्सपीरियंस गेन्ड इन दिस बुक यूजिंग दिस बुक विल अलाउ स्टूडेंट टू टैकल एडवांस टॉपिक विद ग्रेटर ईज एंड अंडरस्टैंडिंग. हालांकि इसमें जो भी स्टूडेंट सीखेगा उससे वो फिर एडवांस टॉपिक और अच्छे से आसानी से कर पाएगा. इन दिस चैप्टर वी प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बोथ डीएसपी एंड मैटलैब. इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ ओवरव्यू देगा डीएसपी का भी और मैटलैब का भी. तो अगर हम ओवरव्यू लें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की, तो ठीक है, लेते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की ओवरव्यू. इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी आर सराउंडेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ सिग्नल इन वेरियस फॉर्म्स. इस आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग सभी प्रकार के सिग्नल से घिरे हुए हैं. सम ऑफ द सिग्नल्स आर नेचुरल, कुछ सिग्नल नेचुरल हैं जो कि जनरली एनालॉग सिग्नल होते हैं, बस मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स आर मैन मेड. कुछ सिग्नल नेचुरल हैं और लेकिन मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो है मैन मेड सिग्नल है. सम सिग्नल्स आर नेसेसरी स्पीच, some are pleasant speech, necessary signal है pleasant music, while many are unwanted और unnecessary in a given situation. जबकि बहुत सारे हैं ऐसे जो अनवांटेड होते हैं और unnecessary होते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में. इन एन इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट सिग्नल्स आर कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ यूजफुल एंड अनवांटेड. इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में सिग्नल बस इंफॉर्मेशन का कैरियर है और कुछ भी नहीं है. वो यूज़फुल भी हो सकता है इंफॉर्मेशन और अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. इसीलिए इंजीनियरिंग में सिग्नल्स आर नथिंग बट कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में देयर फॉर एक्सट्रैक्टिंग और इन्हेंसिंग
इसीलिए एक्सट्रैक्टिंग एंड इन्हेंसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। इसीलिए मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग का एकदम 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मिक्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन से इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है या इन्हेंस कर रहा है। मिक्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन था, उसमें से हमने इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वही है हमारी मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग की सिंपलेस्ट फॉर्म वही है। मोर जनरली सिग्नल प्रोसेसिंग इज एन ऑपरेशन डिजाइन फॉर एक्सट्रैक्टिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग बनाया गया एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो मतलब एकदम मिक्स ऑफ फलाना ढिमका है, उसमें से हमें एक चीज़ जो हमें चाहिए उसमें से हम निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट करना, इन्हेंस करना, स्टोर करना और फिर ट्रांसमिटिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। एक्सट्रैक्ट करना, इन्हांस करना, स्टोर करना और फिर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूज़फुल एंड अनवांटेड इन्फॉर्मेशन इज ऑफन सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूज़फुल एंड अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, अब हमारा कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और कौन सा इन्फॉर्मेशन अनवांटेड है, उसमें डिस्टिंग करना होगा। तो उसमें डिस्टिंक्शन हमारा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। Hence signal processing tends to be application dependent। इसीलिए signal processing application dependent है, because the distinction can be subjective as well as objective। Objective means making an unbiased balanced observation based on facts which can be verified। मेकिंग अनबायस्ड, कोई बायसिंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव, कोई बायसिंग नहीं है। बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स को देखते हुए विच कैन बी, जो फैक्ट वेरीफाई कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स मेकिंग एजम्पशन, सब्जेक्टिव का मतलब है कुछ एजम्पशन लेना। मेकिंग इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन के, जैसे कि तुम सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो, सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो तो तुम अपनी एजम्पशंस उसमें लेके लिखते हो, अपने अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन लेते हो विदाउट एनी वेरीफाइड फैक्ट्स। हो, अब तुम जो फैक्ट दे रहे हो वो हो सकता है अनवेरीफाइड फैक्ट्स और फैक्ट, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आंसर तुम देते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसमें तो वो चार ही ऑप्शन में से तुम सेलेक्ट करते हो। तो उसमें 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 अनबायस्ड है तुम्हारा, नॉट नॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल फैक्ट्स और विच कैन नॉट बी वेरीफाइड। इट इज़ उसी में से कुछ तुम दोगे विच इज़ balanced observation based on fact which can be verified and that can be verified। So objective means unbiased and making an unbiased balanced observation So objective observation is unbiased and balanced observation based on facts which can be verified, and in subjective observation we are free to make assumptions and interpretation based on personal opinions, without any verifiable fact। कोई वेरीफाइबल फैक्ट है भी नहीं, फिर भी हम अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ओपिनियन बना सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, ठीक है। और बायस्ड ओपिनियंस दे सकते हैं इसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नो बायस्ड ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन वेरीफाइबल फैक्ट्स, एंड इन सब्जेक्टिव योर ओपिनियन कैन बी बेस्ड ऑन नॉन वेरिएबल फैक्ट। बेस्ड ऑन योर ओपिनियन यू आर फ्री टू मेक assumptions, in objective you are not free to make assumptions, okay। सो ये जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब वही क्या चीज़ हमारा जो है सो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, और क्या चीज़ क्या कहते हैं अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है। ये इसमें डिस्कशन, इसमें डिस्टिंक्शन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। हेंस सिग्नल प्रोसेसिंग टेंड्स टू बी एप्लीकेशन डिपेंडेंट। इसीलिए एप्लीकेशन डिपेंडेंट, जब जिसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा कि व्हाट इज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। सो उस हिसाब से एक्सट्रैक्शन एंड जो भी ये था, इनहेंसिंग, एक्सट्रैक्टिंग, इनहेंसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। हाउ आर सिग्नल्स प्रोसेस्ड? द सिग्नल्स दैट वी एनकाउंटर इन प्रैक्टिस आर मोस्टली एनालॉग सिग्नल। जो भी सिग्नल हम जनरली प्रैक्टिस में आएगा हमारे, वो होगा एनालॉग सिग्नल्स। दिस सिग्नल्स विच वेरी कॉन्टिन्यूसली इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड। ये वो सिग्नल है जो कि कॉन्टिन्यूसली टाइम में भी वेरी करते हैं और एम्पलीट्यूड में भी वेरी करते हैं। टाइम और एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करते हैं। आर प्रोसेस्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स ऑब्टेनिंग कंटेनिंग एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट्स।
और इनकी प्रोसेसिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को यूज़ करके, जिसमें कि एक्टिव सर्किट एलिमेंट भी हैं और पैसिव सर्किट एलिमेंट भी है। एक्टिव सर्किट एलिमेंट भी और पैसिव सर्किट एलिमेंट भी है। वैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को यूज़ करके हम ऐसे सिग्नल्स को की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। और ऐसे ये जो सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल जो कि हमें जनरली मिलेगा, जो कि हम जनरली एनकाउंटर करेंगे, वो एनालॉग सिग्नल ही एनकाउंटर करेंगे। सिग्नल जो हम जनरली एनकाउंटर करेंगे वो एनालॉग सिग्नल ही एनकाउंटर करेंगे। और ये सिग्नल कंटिन्यूसली वेरी करते हैं टाइम और एम्पलीट्यूड में। और इनकी प्रोसेसिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स कंटेनिंग एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट। वैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से जिसमें कि एक्टिव एलिमेंट्स भी और पैसिव एलिमेंट्स भी हैं। दिस अप्रोच इज़ नोन एज एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। इसको हम लोग इस जब हम एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। जब हम डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल रेडियो एंड टेलीविज़न रिसीवर्स, जैसे कि रेडियो भी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर है। टेलीविज़न रिसीवर, वो भी जो रिसीव करता है टेलीविज़न, वो भी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर है। पहले तो वो एनालॉग में ही रिसीव करता है ना, टेलीविज़न का रिसीव जो केबल से आता है वो भी एनालॉग ही है। एनालॉग सिग्नल ही है जो टेलीविज़न रिसीव करता है, तो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग वो भी है। और रेडियो भी हमारा एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर है। अब एनालॉग सिग्नल आया एक्स ए ऑफ टी, एनालॉग सिग्नल आया एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में किया। और वाई ए टी इनपुट आया XAT एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में किया। और आउटपुट आया वाई ए टी, वो भी हमारा एनालॉग सिग्नल ही है। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर जो है सो इनपुट भी देता है एनालॉग सिग्नल, आउटपुट भी देता है एनालॉग सिग्नल। They can also be processed using digital hardware containing adders, multipliers, and logic elements, or using special purpose microprocessors. However, one needs to convert analog signals into a form suitable for a digital hardware. जो डिजिटल हार्डवेयर के सुटेबल है उस फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। दिस फॉर्म ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को ही हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो डिजिटल हार्डवेयर पे जो प्रोसेस हम करवा सकते हैं वो सब हम करवाएंगे, जैसे कि एडर, मल्टीप्लायर और लॉजिक एलिमेंट और यूजिंग स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, ये सब हम एक डिजिटल हार्डवेयर पे हम प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। तो उसके लिए हमें पहले एनालॉग सिग्नल को हमें एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो कि डिजिटल हार्डवेयर के लिए सुटेबल है। दिस फॉर्म ऑफ सिग्नल और बस उसी फॉर्म को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। इट टेक्स one of the finite number of values at a specific instance of time. One of the finite number of values, जो finite number of values आ रहा है specific instance of time, instance time पे लेके सिग्नल हमारा क्रिएट करेंगे। hence it can be represented by binary numbers or bits। इसीलिए इसको बाइनरी नंबर्स और बिट्स को भी बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, एक कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ही 3 वैल्यू 4 वैल्यूज़, उन्हीं में से कुछ ना कुछ वो लेगा at some instance of time, as specific instant of time. The processing of digital signal is called digital signal DSP, digital signal processing। तो डिजिटल सिग्नल के ही प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इन ब्लॉक डायग्राम्स फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज एनालॉग सिग्नल आया, PRF में गया। PRF है प्री फिल्टर और एंटी एलियासिंग फिल्टर विच कंडीशंस द एनालॉग सिग्नल टू प्रिवेंट एनी एलियासिंग, जो कि एनालॉग सिग्नल को ऐसे कंडीशन कर देगा ताकि उसमें एलियासिंग ना हो। तो पहले प्री फिल्टर से गुजरा, एनालॉग सिग्नल आया, इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में एनालॉग आया, एनालॉग चला गया, तो हो गया एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर। उसके अंदर में प्री फिल्टर लगा हुआ है। प्री फिल्टर पहले फिर ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद वो जा रहा है DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में, डिस्क्रीट सिस्टम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में। फिर वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इनपुट भी लिया डिजिटल, वो आउटपुट भी देगा डिजिटल, और फिर वो डिजिटल DAC में जाएगा, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब जब DSP प्रोसेस करके डिजिटल सिग्नल दे दिया तो वो DAC में जाए, पहले ADC में गया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अब ये जाएगा DAC में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब है POF, दिस इज पोस्ट फिल्टर टू स्मूथ हॉट स्टेयर केस वेव फॉर्म इनटू द डिजायर्ड एनालॉग वेव फॉर्म। स्टेयर केस कोई वेव फॉर्म है उसको डिजायर्ड एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा POF, पोस्ट फिल्टर। प्री फिल्टर इज समथिंग, ठीक है। फिर प्री फिल्टर एनालॉग को लेगा और फिर एनालॉग देगा और फिर ADC में जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर डिजिटल कन्वर्टर हमारा एक्सेप्ट करेगा DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है। और फिर वो DSP जो है सो हमारा डिजिटल देगा, डिजिटल DAC लेगा, DAC फिर उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, फिर एनालॉग जाएगा POF में, पोस्ट फिल्टर में, और फिर पोस्ट फिल्टर से फिर वो एनालॉग बाहर। तो वो पूरा का पूरा प्री से लेके पोस्ट तक वो हो गया हमारा
ASP एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है। और अंदर में हमारा वो DSP हो रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। द वेरियस ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। अब एक एक ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। PRF को बोलते हैं प्री फिल्टर या फिर एंटी एलियासिंग फिल्टर। PRF को बोलते हैं प्री फिल्टर या फिर एंटी एलियासिंग फिल्टर। प्री फिल्टर या एंटी एलियासिंग फिल्टर विच कंडीशंस द एनालॉग सिग्नल टू प्रिवेंट एलियासिंग। तो PRF क्या है? प्री फिल्टर या फिर एंटी एलियासिंग फिल्टर, जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को ऐसे कंडीशन करेगा कि उसमें एलियासिंग ना हो, ताकि उसको एलियासिंग से बचाया जा सके। वो ऐसे हमारे एनालॉग सिग्नल को कंडीशन कर देगा PRF। फिर है ADC, दिस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर्स फ्रॉम एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल रिसीव करके और फिर बाइनरी नंबर्स का स्ट्रीम जनरेट कर देगा कि इसका इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल क्या बनेगा इस एनालॉग सिग्नल के लिए, ठीक है। तो ADC यही करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो यही करता है। दिस इज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर फ्रॉम एनालॉग सिग्नल। ADC इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल से बाइनरी नंबर्स का एक स्ट्रीम जनरेट कर देगा। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, दिस इज द हार्ट ऑफ DSP। ऑफ कोर्स ये DSP का हार्ट है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एंड कैन रिप्रेजेंट अ जनरल पर्पज कंप्यूटर और ए स्पेशल पर्पज प्रोसेसर। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और डिजिटल हार्डवेयर एंड सो ऑन, और डिजिटल हार्डवेयर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब एक जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया या फिर स्पेशल पर्पस एक प्रोसेसर हो गया, जो कि जिसमें कि DSP प्रोसेसर है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, स्पेशल पर्पस हमारा प्रोसेसर हो गया, और या फिर डिजिटल हार्डवेयर हो गया, डिजिटल हार्डवेयर हो सकता है, और इसी तरह एंड सो ऑन। DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दिस इज द इनवर्स ऑपरेशन टू द ADC का इनवर्स ऑपरेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये ADC का इनवर्स ऑपरेशन है, कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर which represents a staircase waveform from a sequence of binary numbers। जो कि staircase waveform जनरेट करेगा फ्रॉम staircase, अच्छा हाँ, staircase waveform जनरेट करेगा फ्रॉम किससे? डिजिटल सिग्नल, बाइनरी नंबर से, ठीक है, फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। DAC क्या करेगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर एक्सेप्ट करेगा और फिर staircase waveform हमें ला के दे देगा, staircase waveform हमें बना के दे देगा, जो कि एनालॉग सिग्नल होगा, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में वो डिस्क्रीट नहीं देंगे, स्टेयरकेस वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो स्टेयरकेस सिग्नल हमें बना के दे देगा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विच will accept a string of a sequence of binary numbers and convert it to a staircase waveform। okay, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोड्यूसिंग एन एनालॉग सिग्नल, जो कि एनालॉग सिग्नल इक्विवेलेंट जो हमें एनालॉग सिग्नल बनाना है डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करके। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्टेयरकेस वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। फिर है POF, जो कि जिसको बोलते हैं पोस्ट फिल्टर। ये स्मूथ करता है स्टेयरकेस वेवफॉर्म को इनटू द डिजायर्ड एनालॉग सिग्नल। ऑफ कोर्स स्टेयरकेस वेवफॉर्म तो हमारे डिजिटल के जैसा ही हुआ, वो चाह के तो वो पाके हमने एनालॉग सिग्नल तो नहीं पाया। स्टेयरकेस इज जस्ट लाइक द डिजिटल वन। तो अब स्टेयरकेस को द डिजायर्ड एनालॉग सिग्नल में बदलेगा पोस्ट फिल्टर, POF। पोस्ट फिल्टर विल कन्वर्ट द स्टेयरकेस वेवफॉर्म will smooth out the staircase waveform into the desired analog signal। जो हमारा desired analog signal है उस पे एक उसमें कन्वर्ट करेगा हमारा पोस्ट फिल्टर। It appears from the above two approaches to signal processing, analog and digital, that the DSP approach is the most complicated, containing more components than the simpler looking ASP. It appears from the above two approaches to signal processing, analog and digital, that the DSP approach is the more complicated। DSP approach ज़्यादा complicated, containing more components than the simpler looking ASP। अच्छा, therefore one might ask why process signals digitally, वही तो
द आंसर लाइज इन द मैनी एडवांटेज ऑफर्ड बाई डीएसपी। तो वही तो, अब ये सवाल है कि डीएसपी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली एडीसी एनालॉग को ही प्रोसेस कर लेते हैं, तो नहीं, डीएसपी में जो है सो प्रोसेसिंग करेंगे, और एएसपी में जो प्रोसेसिंग करेंगे, तो डीएसपी के प्रोसेसिंग में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो कि हम अगर एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करेंगे तो हमें वो एडवांटेज नहीं मिलेंगे, लेकिन हम डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करेंगे तो वो एडवांटेज डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर डिजिटल प्रोसेसर के पास जो है बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है जो एनालॉग प्रोसेसर के पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या एडवांटेज जो कि डीएसपी के पास है और एएसपी के पास नहीं है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के पास ऐसा कौन कौन सा एडवांटेज है जो कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर के पास नहीं है, अब हम वो देखेंगे। अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ एएसपी इज इट्स लिमिटेड स्कोप फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। जो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर का मेजर ड्रॉबैक है वो है